हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको अपनी आप बीती घटना बताऊंगा। एक बार मुझे बंगाल के एक छोटे से शहर में फैक्ट्री के काम से जाना पड़ा और काम खत्म होते होते मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मैं फैक्ट्री के पास वाले होटल में जाके रुक गया। और जब मैं होटल में पहुंचा तो रिसेप्शन पे एक आदमी था और उसने बताया सारे कमरे फुल हो चुके हैं। और मैं बोला काफ़ी रात हो चुकी है और बाहर ठंड भी बहुत है और इतनी देर रात मैं कहाँ जाऊँ। जिसके बाद मैंने उस आदमी से काफ़ी देर बात की और मेरी लाख मिन्नतों के बाद में उसने मुझे 6th फ्लोर पर एक कमरा दे दिया। लेकिन कमरे में जाते जाते उसने मुझे एक बात बोली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बोला, आप अपना कमरा 12 बजे के बाद बिल्कुल भी मत खोलना। और मैंने उस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं एक पानी की बोतल के लिए कह के चला गया। मैं इतना थक चुका था कि मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। और मैं सो ही रहा था कि मेरे रूम के दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ आई और मुझे लगा पानी की बोतल आ गई। और मैंने उठ के देखा तो कमरे में एकदम अंधेरा था और होटल की लाइट भी चली गई थी। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं नींद में ही था और दरवाजे पे एक आदमी था जिसका चेहरा एक कंबल से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक लालटेन थी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल। और जैसे ही मैं पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा वो आदमी पीछे हटा और होटल की बालकनी की ओर जाने लगा। और मैं उस पर चिल्लाते हुए बोला, पानी की बोतल देख के तो जाओ। और वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और वो एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़ा। और फिर जैसे ही मैंने उससे बोतल छीनने की कोशिश करी वो आदमी मेरे ऊपर जोर से चिल्लाया और उसका कंबल मुंह से हट गया। और मैंने जो देखा उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और उस आदमी की आंखें नहीं थी और सर ऊपर से खुला हुआ था और उसका चेहरा भी जला हुआ था। जिसके बाद मैं एकदम से घबरा गया और वापस अपने कमरे की तरफ भागा। जिसके बाद मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 1 बज रहा था। तब मुझे उस रिसेप्शन वाले आदमी की बात याद आई। जिसके बाद फिर से रूम में ठक ठक की आवाज़ मुझे सुनाई दी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और रिसेप्शन पे कॉल लगाई, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और मुझे सारी रात ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती रही जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और इस वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और सुबह होते ही मैं वहाँ से निकला और उस रिसेप्शन वाले आदमी को खूब डांटा और उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले रात के 12 बजे उस होटल में 6th फ्लोर पे एक आदमी ने आग लगाकर खुद की जान ले ली थी। और उस दिन से उस आदमी की आत्मा उसी फ्लोर पे भटकती है और उस कमरे में रुकने वाले कुछ लोग उस बालकनी से गिर के मर भी चुके हैं और इसलिए वो 6th फ्लोर किसी को भी नहीं देते हैं। और ये सुनकर मैं खुद को खुशनसीब मानकर उस होटल से निकलकर अपने घर आ गया। और मुझे आज तक 12 बजे के बाद घबराहट महसूस होती है और उस आदमी का चेहरा मुझे सही से सोने नहीं देता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को ज़रूर देखो।